महाराज की कृपा से प्रतिदिन सत्संग मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कथा प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि भगवान की शरणागति, शरण में आ जाना, शरण में हो जाना, शरणागति धारण कर लेना और शरण पाकर अभय दान मिल जाता है। भगवान अभय कर देते हैं, भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। परमात्मा जिसको शरण में ले लेता है तो उसको छोड़ता नहीं, उसको डूबने नहीं देता है, उसको तार देता है, उसका कल्याण कर देता है। और जो शरणागति होते हैं भगवान के, तो फिर शरण हो गए तो शरण होने के बाद में फिर अपना कुछ नहीं रहता है। अपना कहने को कुछ नहीं रहता है कि मैं कुछ हूँ या मेरा कुछ है या मैं ये चाहता हूँ ये नहीं चाहता हूँ, ये नहीं रहता है। संदेह के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती, कोई संदेह नहीं रहता। और भगवान के शरण होकर कभी परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए भगवान की। मैं जब भगवान के शरण हो गया तो भगवान मेरी ऐसे ऐसे रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए मैं परीक्षा करके देखता हूँ। या मेरे में, मैं शरण हो गया भगवान के तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण है या नहीं, ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, वो गुण है या नहीं। अगर ये गुण नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। तो ये इस प्रकार जो मन में भावना आती है या गुणों की अपने में कमी देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भगवान के शरण हो चुके हैं, भगवान की शरणागति ले ली, तो अब कमी का क्या देखना। और अपने में कमी देख रहे हैं या अपने में महानता देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब शरण पूर्णतया शरण नहीं हुए। कारण कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले जितने गुण कम थे उतने कम अब नहीं है। हम अपने में मानते हैं कि भाई पहले तो हमारे में गुण कम थे लेकिन अब तो गुणवान हो गए, तो फिर अहंकार आ जाएगा। और अपने आप को कुछ कहलाना ही नहीं, कुछ बनना ही नहीं, केवल भगवान की आज्ञा, भगवान के आदेश को मानना, भगवान के ज्ञान को, उपदेश को मानना ही शरणागति है। मान लेना, धारण कर लेना ही शरणागति है। और आपका प्रयत्न या प्रयास करना आपको है ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं, केवल शरणागति हो जाना और शरण होकर उनको मान लेना, उनके उपदेश को, ज्ञान को धारण कर लेना, मान लेना। फिर बताया है कि विपरीत धारणा भी नहीं करना। भगवान के शरणागत भगत में ये विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि भाई मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। ये भी शंका होती रहती है, संशय होता ही रहता है कि मैं भगवान का हूँ या नहीं हूँ। या मन में ऐसा होता है कि मैं तो भगवान का हूँ ही नहीं, या मैं मान लूँ कि मैं तो भगवान का हूँ, लेकिन क्या मेरे मानने या न मानने से मैं भगवान का थोड़ी हो गया हूँ। ये विपरीत धारणा होती है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ तो कभी विचार किया ही नहीं। या ये मेरी गलती थी, अब वह गलती तो मिट गई, तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जब भगवान के अनन्य शरण हो गए, अनन्य यानी अन्य और नहीं,
उनकी जो शरण हो गए तो फिर अन्य कोई और है ही नहीं, और उनकी शरण हो ही गए तो फिर ये विचार आपको नहीं करना है। जैसे किसी कन्या का विवाह हो जाता है और वो अपने पिता के घर का संबंध विच्छेद अपने आप ही हो जाता है, वो पति के साथ चली जाती, उनके घर चली जाती है। अब कुछ समय बाद उसके बाल बच्चे हो जाते हैं और उन बाल बच्चों का भी विवाह हो जाता है, धीरे धीरे वो दादी बन जाती है। अब जब दादी बन जाती है तो उस समय चाहे बच्चे बच्ची दादी को परेशान करें या कोई झगड़ा हो जाए, खटपट हो जाए, तो दादी कहती है कि मैं कोई पराई नहीं हूँ। उसको कोई पोता पोती या पोते की बहू कोई भी कह दे कि दादी तू तो यहाँ तेरा क्या लेना देना, तो वो क्या कहेगी कि यहाँ ही मेरा लेना देना, मैं यहीं की हूँ, मैं पराई नहीं हूँ। क्या कहेगी? मैं पराई नहीं हूँ। अब एक विचार किया जाए तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर पति के साथ आई थी, तो थी तो पराई, लेकिन वो बहू बनी रही जब तक थोड़ा उसके संशय बना रहा। और बहू बनने के बाद में जब वो दादी बन गई, उसके पोती हो गए और दादी बन गई, तो वो इस कृत्रिम संबंध को भी, इस बनावटी संबंध को भी वो सत्य मानने लग जाती है और उसमें दृढ़ता आ जाती है कि मैं तो इसी घर की हूँ। अगर कोई नई बहू आएगी तो उसको कहेगी कि ये पराई है। तो ये जो बनावटीपन संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, इतनी गाढ़ता हो सकती है, तब भगवान के अंश होकर ये जीव भगवान के साथ जो नित्य संबंध है हमारा, यानी परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा हमारा सब कुछ है, हम उनके अंश हैं। पूत पिता ते बिछुटिया भूल पड़िया किस ठोर। हम उस पिता परमेश्वर से तो भूलकर संसार में अपने आप को अलग मानने लगे, हम संसार से संबंध मानने लगे, जबकि वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की आवश्यकता है। दृढ़ता पूर्वक परमात्मा से अपने संबंध को मान लेना है। तो सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भगत में यदि किसी भाव, आचरण आदि की कोई भी कमी महसूस हो या विपरीत वृत्ति पैदा हो या किसी भी परिस्थिति में पड़कर वह परवश होकर कोई दुष्कर्म भी उससे हो जाए तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इसलिए उसके लिए अन्य कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान भगत के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं देखते हैं। गुण अवगुण हरि कछु न विचारे, अंतर हेत प्रीति कर पाले। अपनो जान करे प्रतिपाला, नैन निकट व्रत धरे जी गोपाला। दादू कहे नहीं बस मेरा, तू माता मैं बालक तेरा। परमात्मा गुण अवगुण नहीं देखता। एक बार जिसको शरणागति ले लेता है और जो उनके शरणागति हो जाता है उसके गुण अवगुण नहीं देखता है परमात्मा। जैसे माँ की दृष्टि में बच्चा चाहे कीचड़ में लौट कर आए, चाहे कोई उससे गलती भी हो जाए, अपराध भी हो जाए, तो भी माँ का मन बच्चे के अपराध की तरफ नहीं जाता है, उसके कीचड़ में भरे हुए शरीर की तरफ ही जाता और उसको साफ करके और बच्चे को अपने गोद में बिठा लेती है। ऐसे ही परमात्मा भगत के गुण अवगुण को न देख कर परमात्मा भगत के भाव को देखता है, उसके अंतःकरण की सच्चाई को देखता है। हृदय की हरि लेगा अंतर्यामी राय, साँच प्यारा राम को कोटिक कर दिखलाए।
तो भगवान को सच्चे मन से अगर कोई पुकारे, सच्चे भाव से पुकारे, तो भाव को देखकर भगवान दौड़ कर आ जाते हैं। भगत की आंख के आंसू देख न पाते हैं, भगवान दौड़े आते हैं। परमात्मा तो दौड़ कर आ जाते हैं, उनको देर ही नहीं लगती। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान पल भर में प्रकट हो गए। भगवान के साथ अपनापन होने की बात है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इन दोनों संबंध में समान रीति है, यानी भगवान मेरे हैं। इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, परंतु मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का हूँ। और जब मैं भगवान का हूँ तो भगवान चाहे जैसे रखे, सुखी दुखी हानि लाभ में, चाहे कैसी भी परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रखे, लुकी सुखी जो भी दे, वो परमात्मा की मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला देता है। वो अपना आधिपत्य स्थापन नहीं करता, वो भगवान का आधिपत्य मानता है कि भगवान हमारे हैं और मैं भगवान का हूँ। बस ये दो भाव अगर सच्चे भाव से हो और ऐसा भाव सदा बना रहे तो शरणागत भगत को अपने लिए कभी भी भगवान दुखी नहीं होने देते हैं, कभी भी उनको कोई चीज़ की अभाव नहीं रहने देते हैं और अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता है। बाकी रहा ही नहीं, सब कुछ सौंप दिया तो बाकी क्या रहा। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषुंडी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमस ऋषि जी ने श्राप देकर उन्हें ब्राह्मण और पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौवा बना दिया, परंतु काकभूषुंडी के मन में कुछ भी भय नहीं हुआ और न कुछ दीनता आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा, केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन में बोल उठे कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, यानी परमात्मा ही मेरे हृदय में ये प्रेरणा की और मेरे मन में ऐसे विचार आए और ऐसा भयंकर श्राप मिला मुझे और मुझे ये कौवे का शरीर मिल गया। लेकिन इसमें मुझे प्रसन्नता है कि मुझे भगवान की याददाश्ती है, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, राम जी का ध्यान कर रहा हूँ। तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, अनुकूल चाहे प्रतिकूल हो, उसमें प्रसन्न रहना, खुश रहना, भगवान की आज्ञा को मानकर चलना, ये शरणागति के लक्षण बताए। और आकाशवाणी भी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा, ये मन वाणी कर्म से मेरा भगत है, भगवान ने कह दिया। श्राप जब दिया उनको काकभूषुंडी को, तो भगवान ने उनको अपना आधिपत्य बताकर बता दिया कि मेरे भगत पर मेरा अधिकार है, ये मेरा सच्चा भगत है। क्योंकि वो काकभूषुंड जी भगवान के विधान में प्रसन्न थे। भक्ति पक्ष हट कर रहे दीनी महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पायो, देखो भजन प्रताप। देखो भजन के प्रताप से भगवान ने जिस ऋषि ने श्राप दिया उसको भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप तो दयालु हैं, आप तो कृपा करो और इसको शरणागति रखो, मेरा सच्चा भगत है। और उन ऋषि ने भी भगवान की आकाशवाणी सुनकर कह दिया। जब गरुड़ जी भी, वो काकभूषुंड जी भी शरण में आ गए, तब कहा कि ठीक है, मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन जो हजारों वर्षों की जो श्राप दिया वो तुझे 10,000 वर्ष में ही पूरा हो जाएगा।
तो शरणागति का इतना प्रभाव होता है कि शरण होने पर पाप ताप भी कट जाते हैं, किए हुए कर्म कट जाते हैं। दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतरते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। एक हम भजन में भी सुनते हैं कि जो भगवान का विधान है उस भगवान के विधान को मेटना नहीं, भगवान के विधान के अनुकूल होकर चलना है। और जो अनुकूल होकर चलता है तो परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ना हटियो करना है, ना कोई कर्म करना है, केवल उनके अनुकूल हो जाना है, उनकी शरण हो जाना है, अपने आप को भगवान के शरणागति कर देना है और अपना कुछ भी नहीं मानना है। अच्छा, शरणागत भगत को कभी चिंता भी नहीं करनी पड़ती है और करना भी नहीं चाहिए कि अभी तो मुझे भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, ऐसी चिंता भी हो सकती है। तो भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हुआ ही नहीं, अभी मेरी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई, इत्यादि कई बातों की चिंता हो सकती है। तो इस प्रकार की चिंताएं भी करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी चाहे कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भगत को तो अपनी सब चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। चिंता आराम को समर्थ सब जाने। परमात्मा को जब सौंप दिया सब कुछ, तो फिर परमात्मा ही जानता है, परमात्मा के ऊपर भी छोड़ दो, अपने ऊपर मत लो। भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, वृत्तियां हमारी ठीक करे या न करे, हमें शुद्ध बनाए या न बनाए, ये सब भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है, बिल्ली चाहे जहाँ रखे चाहे जहाँ ले जाए। बिल्ली का बच्चा जन्म लेता तो कई दिनों तक उसकी आंखें बंद रहती है, और आंखें बंद रहती तो वो तो जानते ही नहीं, छोटे बच्चे होते तो उनको क्या पता है कि कहाँ हमारी सुरक्षा रहेगी कहाँ नहीं रहेगी, उनको क्या मालूम। लेकिन बिल्ली क्या करती है, उसको कई जगह चुकाती है, अपने मुंह में पकड़कर। जिस मुंह में शिकार पकड़ती है, शिकार को चबा जाती है, चिड़िया वगैरह जानवर को, उसी मुंह से बिल्ली उस अपने बच्चे को उठा कर ले जाती है। अगर वो चाहे तो उस बच्चे को वहीं मसड़ सकती है, खा सकती है, चबा सकती है, लेकिन नहीं, बच्चे को भी पता है कि मेरी माँ जहाँ मुझे ले जाएगी, मेरी जहाँ सुरक्षा होगी, रक्षा होगी, वहीं ले जाएगी। बच्चा उस बिल्ली के भरोसे पर, अपनी माँ के भरोसे पर रहता है, और वो उठाकर अपनी मर्जी से जहाँ तहाँ ले जाती है, और वह पैर भी समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भगत संसार की तरफ से हाथ पैर समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन की कुछ भी नहीं लगाता है। ज्यों राखे त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा, हुक्म सेवक राम का बंदा बेचारा। परमात्मा जैसे रखे, जिस प्रकार रखे, जो दे उसी में खाकर प्रसन्न रहे, उसी में आनंद पूर्वक रहे। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है, वो कुम्हार की मर्जी है, उसको गीला करता है, रौंदता है, पैरों से दबाता है, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है, ये सब कुम्हार की मर्जी है। मिट्टी तो कुछ भी नहीं कहती है। उसी प्रकार भगत को भी मिट्टी की तरह बन जाना चाहिए। बखना जी महाराज भी कहते हैं कि लाता मारी थापा मारी, माटी सी कीनी गति हमारी। मिट्टी की तरह गुरुदेव हमें लाते मार कर, दादू सदगुरु मारे शब्द से, निरक निरक निज ठोर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे। और सदगुरु हमारे
ज्ञान रूपी खड़ग से मारते हैं, कर्मों को काटते हैं, लाते भी मारते हैं, ज्ञान रूपी लाते हैं, और चाबुक, चेतावनी रूप चाबुक भी मारते हैं। लेकिन जैसे वो मिट्टी कुछ नहीं कहती, ऐसे ही मुर्दे के समान हो जाना, मिट्टी के समान हो जाना, यही शरणागति के लक्षण कहलाते हैं। भगवत कृपा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और बाधा होती भी नहीं। शरणागति होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती। चिंता करोगे तो बाधा लग जाएगी, और चिंता नहीं करोगे तो बाधा होगी नहीं, और बाधा करना भी नहीं चाहिए। एक महात्मा का उदाहरण आता है कि एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, भजन करते थे, भिक्षा मांग लाते थे, खा पी कर भजन करते थे। एक दिन एक हिरण भाग रहा था और उसके पीछे शेर भाग रहा था, लेकिन महात्मा ने देखा कि ये शेर जो हिरण को मार देगा, तो महात्मा भगवान से ओतप्रोत थे, भगवान की कृपा थी। बोले, शेर रुक जाओ, तुम इस हिरण को क्यों मारना चाहते हो? रोक दिया अपनी शक्ति से। रोक दिया तो हिरण तो डर के मारे न जाने कितनी दूर से भागा हुआ आ रहा था, और उसकी मौत भी थी उस शेर के द्वारा। लेकिन शेर को तो महात्मा ने अपने भजन के बल से, प्रताप से रोक दिया, और हिरण भी डर के मारे, भय के मारे हाँफता हुआ आगे थोड़ा सा झाड़ी के पीछे जाकर वो भी थड़ाच खा के पड़ गया और मर गया। अब मारना तो मरना तो उस शेर के हाथों ही था, उसका निमित्त था, और महात्मा ने शेर को रोक दिया। अब हिरण तो वैसे भी मर गया, उसका विधान था, परमात्मा का विधान था, और वो हिरण मर गया। अब महात्मा जी भजन करने लगे तो भजन में मन नहीं लगा। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आज क्या अपराध हो गया? तो भगवान ने कहा कि तूने मेरे विधान को मेल दिया। ऐसे ही एक बार आंधी को रोक दिया, और आंधी के रोकने से जो जहाज समुद्र तैराने के लिए परमात्मा तूफान बनकर जा रहा था, वो जहाज डूब गया, उसका पाप भी उसे लगा। और जब अंत में एक उन्होंने कहा कि अब मैं कभी नहीं रोकूंगा, अब भगवान चाहे जो कुछ करो, अब नहीं रोकूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक तालाब के किनारे विराजमान थे, तो एक मेंढक पानी में से भागता हुआ आया और महाराज की गोदी में बैठ गया। पीछे से काला सर्प है जो उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। महात्मा ने सोचा कि मैंने शेर को मतलब रोका, हिरण मर गया, आंधी को रोका, जहाज डूब गई, पाप हुआ। अब अगर इस मेंढक को बचाऊंगा तो ये सांप का तो भोजन है, सर्प का भोजन है, तो मैं क्यों बचाऊं? उसको गोद से फेंक दिया। जब फेंक दिया तब वो तो सर्प था और उसको निगल कर वापस चला गया। वो बेचारा मेंढक मारा गया। अब भजन करने लगे तो भजन में मन नहीं लगा। तब भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये क्या लीला, आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? तब आकाशवाणी हुई कि बंदे, तुमने बड़ा पाप किया। बोले, महाराज आज तो मैंने कोई पाप नहीं किया, न तो मैंने सर्प को रोका, और मेंढक उसकी खुराक थी तो मैंने तो फेंक दिया। वो जो जिसकी खुराक थी वो जाने, मुझे पाप क्यों लगा? तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि वो मेंढक तो तुम्हारी शरण में आ गया था, और शरण में आए हुए को त्यागने से पाप लगता है। शरणागति के लिए तो चाहे अपना शरीर भी चला जाए, लेकिन शरणागति की रक्षा करना होता है। तो ऐसे ही जो जिसके शरण हो जाता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। और अगर हम बीच में चिंता करें किसी बात की तो फिर शरणागति को बाधा आती है। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती है। कारण कि जाल तो दूर है, जाल तो उसके हाथों में है, और उस मछुआरे के पैरों में जो आ गई वो तो बच गई। ऐसे ही भगवान की माया संसार में ममता करके जीव
माया में ममता मोह ममता के द्वारा फंस जाते हैं, बार बार जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया से तर जाते हैं। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये दो पाठ है माया के, और इस माया के दो पाठ के बीच में जो भी दाना आ जाएगा, उस चक्की में जो भी दाना डालेंगे वो सब पिस जाएगा। लेकिन जे लागे कील के सारे तो बाल न बांका होए। अगर कील स्वरूप जो कुटस्थ परमात्मा है, निश्चल अविचल ब्रह्म है, उसकी शरणागति कोई हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वो माया से तर जाते हैं। मामेव ये प्रपतन्ते माया मेताम तरंती ते। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में गीता में भगवान कह कर आए हैं। क्योंकि धीवर का तो मछलियों को पकड़ने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपनी शरण लेने का होता। तभी तो वे कहते हैं कि मामे कम शरणम ब्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं। माया में कौन फंसता है, माया को कौन पकड़ता है? कि जो माया का संयोग करता, माया का संग करता, माया में मोह ममता करता, आसक्ति करता, वही फंसता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। जो कील के पास, किले के पास जो दाना रह जाता वो बच जाता है, उसको कोई नहीं मार सकता। जो परमात्मा के शरण हो जाते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, तो जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जे जगबेरी होई। तो संसार और भगवान, इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध तो केवल माना हुआ, लेकिन परमात्मा का संबंध कौन सा होता है? वास्तविक संबंध होता है। हम संसार से जो संबंध बनाते हैं, संसार से के जो संबंध है वो सब माने हुए हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे को जन्म लेते ही उसको उस माँ से छुड़ाकर किसी दूसरे धर्म में या किसी दूसरे जाति पाति में कोई दूसरी जगह रख दिया जाए, अब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो संबंध किसको मानेगा? जिसके पास रहता है तो उसी को मान लेगा वो, कि यही मेरे माँ बाप है, यही मेरे भाई बहन है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर मकान सब कुछ, वो उसी को मान लेगा। अब वास्तव में देखा जाए तो उस बच्चे को तो जन्म लेते ही दूसरी जगह रख दिया, तो क्या वास्तव में उसका वो संबंध सत्य है? नहीं है। इसी प्रकार इस जीव आत्मा का संबंध संसार में, ये जीव आत्मा परमात्मा से सच्चा संबंध है, संसार से इसका सच्चा संबंध नहीं है। लेकिन जीव पराधीन होकर और अविद्या के कारण संसार को ही अपना संबंधी मान लेता है, संसार में ही अपना संबंध जोड़ लेता है, सांसारिक पदार्थों से ही अपना संबंध मान लेता है। तो क्या उनके मानने से वास्तव में वो उसका संबंधी है? देखा जाए तो वो उसका संबंधी नहीं है, न उसका उनसे कोई संबंध है। ज्ञान द्वारा, विचार द्वारा सतगुरु उसको सच्चा मार्ग बता देते हैं कि तेरे वास्तविक तेरे माता पिता नहीं हैं। जब उसको भान होता है कि अरे मैं तो दूसरी जगह रह रहा हूँ, मेरे माता पिता दूसरे हैं। ऐसे ही संत सतगुरु साहिब के जो लाडले संत हैं, संत माई बाप, संत भाई बंद है, तो संत क्या है? हमारे सच्चे बंधु है और सगे हमारे साथ है, वो हमारे सगे संबंधी है। वो हमारा सच्चा संबंध बता देते हैं कि तेरा जो संसार का संबंध ये झूठा है, ये संसार मिथ्या है, इसको छोड़कर तुझे परमात्मा से ही प्रेम करना है और परमात्मा ही तेरे सच्चे संबंधी है। तो परमात्मा से सच्चा प्रेम हो, और जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भी भगवान के साथ आ जाती। आप अगर लक्ष्मी को चाहोगे,
धन संपत्ति चाहोगे, संसार के वस्तु व्यक्ति की कामना करोगे और उसकी साधना करोगे तो लक्ष्मी शायद आए या नहीं आए। एक महात्मा ने ऐसे ही बहुत तपस्या करी, लक्ष्मी आई नहीं। जब नहीं आई तो उसने उनको क्रोध आ गया और कहा कि इस लक्ष्मी को त्याग दो। त्याग करके भगवान का भजन करने लगे तो लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई। बोले कि माताजी कौन हो? कि मैं लक्ष्मी हूँ। अब जाओ, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जब मैंने आपको चाहा तब तो नहीं आई, और जब भगवान का शरणागति ले ली, भगवान का भजन करने लगा तो आप आ गई। बोले कि मैं भगवान के साथ ही रहती हूँ, जहाँ मेरे भगवान का कोई भजन करता है तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ, मैं उनकी छाया हूँ। शरणागति के विषय में, जैसे सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें भी निकल रही थी और कहीं पर ताम्र वर्ण के पीले पत्ते भी निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी, उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले कि देखो हनुमान, ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। ये लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से ये वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली कि देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल ही नहीं किया। अरे देखो, इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के कारण हैं। अगर वृक्ष का सहारा नहीं होता तो ये लता ऊपर कैसे चढ़ती? वृक्ष का रस इसको नहीं मिलता तो ये लता कैसे फैलती? तो इसका आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की हुई ना? तो राम जी ने कहा कि क्यों हनुमान, ये महिमा तो लता की हुई ना। अब सीता जी तो कहती हैं कि वृक्ष की महिमा है, राम जी कहते हैं कि लता की महिमा है। हनुमान जी से दोनों ही हाँ पर आते हैं। तो हनुमान जी बोले थे कि हनुमान जी बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणा नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य माने गए। हनुमान जी बोले कि तुम्हारी दोनों की बात सही नहीं है, हमें तो कोई तीसरी बात दिखाई दे रही है। सीता जी ने पूछा कि वह क्या बात है बेटा? तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, वृक्ष और लता की छाया तो बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया, चरणों के आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है। लता वृक्ष तो कौन है? कि भगवान है। और जो लता है वो कौन है? सीता है। और हम आपके दोनों के चरणों में रहना चाहते हैं। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहे असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आलादिनी शक्ति जो माया है, सीता रूप है, दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है, कोई आलादिनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। लेकिन शरणागत भगवान जो भगत है, उसके लिए तो प्रभु और उनके आलादिनी शक्ति दोनों का आश्रय श्रेष्ठ है। अर्थात परमात्मा की जो ये माया है, ये जो सब कुछ दिखाई देता है, वो उसको भी भगत तो परम प्रिय मानते हैं कि ये सब भगवान की लीला है, भगवान की शक्ति है, भगवान की सृष्टि है, और उसको भगवान का मानकर और उनको उपयोग में लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कोई नेत्रहीन सूरदास संत थे, उनके हाथ में लाठी थी
यमुना के किनारे चले जा रहे थे सूरदास। अब नदी में बाढ़ आई हुई थी, उससे एक जगह यमुना का किनारा पानी से कट गया। बाबा जी भी उसी पानी में जा पड़े, हाथ से लाठी भी छूट गई। अब दिखता तो था नहीं, अब तेरे किधर जाएं तो जाएं किधर। हमारी भी स्थिति यही है, हम संसार में किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएं। हमारी आँखों से तो हम अंधे हैं ही, क्योंकि हमारे ज्ञान विचार नेत्र है ही नहीं, हमारे समझ के नेत्र है ही नहीं, विचार है ही नहीं हमारे में, तो हम तो अज्ञानी अंधे हैं ही। और इस माया के कारण, माया रूपी भवसागर में, इस अंध ग्रह रूपी कूप में हम पड़ जाते हैं। तो अब इसके माया मोह में ऐसे भंवर जाल में फंस जाते हैं कि हमें यही नहीं सूझता है कि हमें किधर जाना है, किधर तैर कर जाए। तो भगवान की शरणागति की बात उनको याद थी। जो अगर पहले भजन करते हैं, शरण में हो गए हैं, या स्मरण करते रहते हैं, या संतों का सत्संग करते हैं, तो किसी परिस्थिति में फंसने पर, दुख आने पर उनको भगवान की याद आ जाती है, भगवान का स्मरण हो जाता है कि अब कोई सहारा नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, रक्षा तो एक परमात्मा ही करेंगे, परमात्मा ही हमारा रक्षक है। तो वो फिर भगवान की शरणागति की याद आते ही बस श्वास रोककर और पैर फैला लेते हैं, हाथ फैला लेते हैं, और पानी पे बिल्कुल ऐसे पड़ गए जैसे कुछ भी नहीं करना है, यानी कुछ भी कर्म नहीं करते हुए बिल्कुल पानी पर शरीर को ढीला छोड़ दिया और पड़ गए। और पानी का स्वभाव होता है कि पानी में कोई डूब जाओ तो एक बार ज़रूर पानी उसको बाहर निकालता है, ऊपर लाता है। ऐसे ही पानी के बहाव में अगर पानी पर आप तैरने लग जाओ, ढीला छोड़ दो अपने शरीर को, कई साधु संत ये साधना जानते हैं, तो पानी पर बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ देता है, हाथ पैर फैला देते हैं, तो धीरे धीरे वो पानी उसको किनार पे ला देता है। और यमुना महारानी ने उनको किनारे डाल दिया। वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथ में आ गई और उसके सहारे वो चल पड़े। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के शरण होकर भगवान पर जो निर्भर हो जाता है तो उसको कुछ नहीं करना है। भगवान के विधान में जो हो जाता है वो सदैव उसी के विधान में प्रसन्न रहता है। जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां जंगल में चरने जाती, उनमें से एक बकरी चरते चरते जंगल में रह गई। अब उसने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, तो उसको बड़े से बड़ा पेड़ दिखाई दिया कि ये पेड़ बड़ा है। तो उसने सोचा कि रात्रि में जीव जंतु खा जाएंगे मुझे, जंगली जानवर, हिंसक जानवर, सिंह, व्याघ्र इत्यादि सब मुझे खा जाएंगे, तो अब क्या करूं। तो जो एक खोज मंडा हुआ था उसको देखा, उस खोज को देखा तो दूसरे जानवर उस खोज को देखते ही भाग जाते थे। उसने सोचा कि इस खोज को देखते ही ये जानवर भाग जाते, तो इसका मतलब इस खोज वाले से सब डरते हैं और ये सबका राजा हो सकता है। तो उस खोज को उसने देखा तो वो उस खोज के सहारे बैठ गई। अब दूसरे छोटे मोटे भेड़िया, सियाल वगैरह इत्यादि छोटे मोटे जानवर आए। उन्होंने सोचा कि अरे जंगल में ये बकरी अकेली बैठी है, अरे बकरी अब तो तू कहाँ बच के जाएगी, अब तो हम तुम्हें खाएंगे। बकरी ने कहा कि देखा कि नहीं देखा, मैं इसके सहारे बैठी हूँ। किसके सहारे बैठी हूँ? कि ये जिसके खोज है उस खोज के सहारे बैठी हूँ। और वो खोज देखा तो वो सींग के खोज थे। अब सींग का खोज देकर सब भाग पड़े। इतने में हाथी आ गया। हाथी आ गया तो हाथी ने देखा कि बकरी बेचारी जंगल में अकेली बैठी है, और अकेली बैठी है तो इसको तो कोई जानवर मार देगा। अरे बोले बकरी तू यहाँ जंगल में अकेली कैसे बैठी है? तो बोले कि मैं तो इस खोज को पकड़ कर बैठी हूँ। अरे बोले ये तो सींग का खोज है, सींग तुझे खा जाएगा, चल बैठ, मैं तुझे मेरे पीठ पे बिठाकर और तेरी रक्षा करूँगा, क्योंकि ये तो जंगल का राजा है, सींग का खोज है,
लेकिन मैं तेरी रक्षा करूँगा। जो बड़े की शरणागति ले लेते हैं तो जहाँ पर कृपा राम की होई पर ता पर कृपा करे सब कोई, उस पर सब कृपा करते हैं। और हाथी ने अपने पीठ पे बैठा लिया, खोज पकड़ विश्वास करो धनी मिलेगो आए, अजा गज मस्तक चढ़े निर्भय कोंपल खाए। और वो हाथी के पीठ पर बैठकर निर्भय होकर कौड़ी कौड़ी कोंपलें खाने लगी। दूसरे जानवर उस तक पहुँच भी नहीं पाते थे। तो ऐसे भगवान के सच्चे मन से जो शरण हो जाते हैं, भगवान का विश्वास कर लेते हैं, भगवान से अपना सच्चा संबंध मान लेते हैं, तो चंद सूर सिजदा करे नाम अल्लाह का ले, दादू जमी आसमान सब उन पाँवों सिर दे, वो भी उनकी रक्षा करते हैं। चंद्रमा सूर्य भी, देवता भी, राक्षस भी, और बड़े बड़े जो भी कोई सिंह व्याघ्र इत्यादि हो तो वो भी उनकी रक्षा करते हैं। तो शरणागति का ये बड़ा अद्भुत रहस्य है कि वास्तव में भगवान ही जानते हैं कि जो सच्चा मेरा भगत मेरे शरण हो गया, तो फिर भी अपनी समझ में आई बात कहने की चेष्टा की जाती, क्योंकि हर एक आदमी जो बात कहता है उससे वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। यहाँ सबसे यही बात कहने का तात्पर्य है कि विचार करो, तत्व का विचार करो, ज्ञान की गहराई में उतरो। शास्त्र की कई बातें हमें उल्टी मालूम होती है, कई बातें, और उन बातों के कारण हम उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन वास्तव में उन बातों का अगर गहराई से अर्थ समझें तो फिर उल्टा विचार नहीं आएगा। भगवान ने गीता में कई जगह शरणागति के विषय में बातें बताई। मामेकम शरणं व्रज स सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तू मेरी शरण हो जा सर्वभाव से। तमेव शरणम गच्छ भावेन, तू केवल मेरी शरण हो जा। हम भगवान के शरण कैसे हो जाएं? केवल एक भगवान के शरण हो जाएं और भगवान के गुण ऐश्वर्य आदि की तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं, अर्थात साथ में अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य ये है कि भगवान के अनंत गुण हैं, प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है, महिमा है, उनकी अनंत लीलाएं हैं, उनके अनेक नाम है। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए साधु सुमरे सन। और उनके कई धाम है, अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका, कई धाम है उनके। तो भगवान का अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य, इन विभूतियों की तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं है। उसका यही एक भाव रहता है कि मैं केवल भगवान का और भगवान ही मेरे हैं। अगर वह गुण प्रभाव और उनको न देखकर केवल भगवान के शरण हो जाए, वो भगवान के शरण हुआ, भगवान के अगर गुण प्रभाव को देखकर हुआ, भगवान की माया देखकर हुआ, तो वह माया के शरण हुआ, भगवान के शरण नहीं हुआ। परंतु इन बातों का उल्टा अर्थ न लगा लें। उल्टा अर्थ क्यों? कि भगवान के गुणों की तरफ हम देखकर अगर भगवान के शरण हो गए तो क्या कोई अपराध हो गया? ऐसा तो नहीं है। प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य आदि को मानना ही नहीं, इनकी तरफ जाना ही नहीं है, ये तो आपने उल्टा सोच लिया। अच्छा, अब कुछ करना है ही नहीं, न भजन करना है, न भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि सुननी है, न भगवान के धाम में जाना है, तो ये उल्टा अर्थ लगाना हो गया तुम्हारा। इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। केवल एक भगवान के शरण होने का तात्पर्य है कि केवल भगवान मेरे हैं, अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वे बड़े दयालु हैं, ये और अच्छी बात है, और इतने निष्ठुर कठोर हैं कि उनके समान दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि भगत भगवान को उलाना भी दे देते हैं, क्योंकि भगवान से जहाँ सच्चा प्रेम होता है, आत्मा का प्रेम होता है, भगवान से जो ओतप्रोत होते हैं वो भगवान को उलाना भी दे देते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, भगवान उनका बुरा नहीं मानते, उनका प्रभाव भी है, ये भी बड़ी अच्छी बात।
तो शरणागत में इन बातों को की कोई परवाह नहीं होती है, भगवान इन बातों की कोई परवाह नहीं करते हैं। उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं। कैसे कैसे उन्होंने लीलाएं की, कैसे राक्षसों को मारा, भक्तों की रक्षा की, और कैसे गोपियों को दर्शन दिए, कैसे ग्वाल बालों के साथ लीला करते थे। ऐसी लीलाएं, ऐसी माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि भगवान के सदैव रहते हैं और भगवान सदैव ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। लेकिन उस लीला में हमें भगवान पर हम तो उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी। भगवान की लीला को देखकर हम अगर कहीं उल्टा मान लें, जैसे परीक्षित ने कहा था सुखदेव जी को कि हे सुखदेव महाराज, ये बताओ कि भगवान तो पक्षपात करते हैं। बोले भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। कहाँ करते हैं? राक्षस क्या उनके संतान नहीं है क्या? कैसे भी होंगे, लेकिन है तो उनकी संतान। और देवता भी उन्हीं की संतान, तो देवताओं की तो रक्षा करते हैं और राक्षसों को मारते हैं। तो भगवान तो बड़ा पक्षपात करते हैं। तो ये उल्टी विपरीत भावना हो गई भगवान के प्रति। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जीव कर्म के अनुसार बुरे कर्म करता है, उसके अनुसार भगवान उनको दुख देकर भी, उनको मार कर भी भगवान अपने में मिला लेते हैं। जैसे राक्षसों को मारा तो भगवान ने अपने में लीन कर लिया, अपने में मिला लिया। तो बताओ भगवान क्या उनके साथ पक्षपात किया या दुर्भाव किया उनके साथ? ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगत को, शरणागत भगत को भगवान की लीला गुण प्रभाव को देकर विपरीत भावना करना नहीं चाहिए। भगवान के गुणों को मानकर, भगवान की महिमा गुणगान करते हुए भगवान के शरणागति रहना चाहिए। जैसे कोई रुपयों वाले आदमी का आदर करे तो वास्तव में वह आदर उस आदमी का नहीं, वो रुपयों का हो रहा। किसी मिनिस्टर का कितना ही आदर किया जाए तो वह उसके पद का आदर किया जा रहा है। किसी बलवान व्यक्ति का आदर किया जाए तो उसके बल का आदर हो रहा है। परंतु अगर कोई केवल व्यक्ति धनी आदि का आदर करे तो इससे धनी का धन या मिनिस्टर की मिनिस्ट्री थोड़ी चली जाएगी, ये बात नहीं। तो वह तो रहेगी, वो चाहे आदर करे या न करे। ऐसे ही केवल भगवान के शरण होने से भगवान के गुण प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे भगवान के गुणों को मानो चाहे मत मानो, भगवान की लीला को चाहे मानो मत मानो, भगवान तो लीलाधारी, उसकी तो लीला सारी है ही, लीला तो रहेगी। इसलिए उस लीलाधारी के गुणों में ही मगन होकर, और ऐसा मानो कि ये गुण भी तो उन्हीं के, ये लीला भी तो उन्हीं की, ये बल भी तो उन्हीं के, शक्ति उन्हीं की, ये सृष्टि उन्हीं की है। और ऐसा जो कोई मान लेता है तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाई सन तेहि सन काम। ऐसी ही बात गोपियों ने भी उद्धव जी से कही कि उद्धव मन माने की बात, दाक छोहरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। अब अगर विषयी पुरुष होगा, माया को ही सब कुछ मानने वाला होगा तो वो क्या करेगा? जैसे दाक छुहारा छोड़कर जहर वाला कीड़ा होता है, वो जहर को ही खाता है, कड़वे पदार्थों को ही खाता है, वो अमृत रूपी मीठे फलों को नहीं खाता। जैसे नीम का कीड़ा होगा तो नीम को ही खाएगा वो, या और कोई फलों में जो कड़वे फल हैं उन फलों में जो कीड़े होते हैं वो कड़वे रस को ही खाते हैं। अरे बड़े बड़े मीठे मीठे आम इत्यादि, अंगूर इत्यादि बहुत सारे फल हैं, अमृत रूपी फल, उनको तो नहीं खाता वो। ऐसे ही विषयी पुरुष विषय संसार के पदार्थों को ही, यानी खारी को ही बरजेगा, वो बिणज करेगा, खारा पदार्थ खारे ही खाएगा, वो विषय विकारी खाएगा। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगारगा, जैसे चकोर पक्षी होता तो वो अंगारे ही खाता, वो कपूर को नहीं खाएगा। मधुप करत कर कोरे काठ में बंदत कमल के पास, भंवरा होता है वो, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी में बिल बना देता है और लकड़ी को ही खाता है। और जो पतंग है वो अग्नि में ही जलता है, दीपक की लो में जलता है। सूरदास कहते हैं कि जाको मन जासों लगे सोई स्वाद,
जिसका मन जो जाई का भाव था तो ताई के पास जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश। जैसे जल में कमोदनी होती है, सूरज की चंद्रमा की चांदनी होते ही वो खिल जाती है। ऐसे ही चाहे दूर रहो कहीं भी रहो, लेकिन भगवान को चाहने वाले भगवान की तरफ ही जाते हैं, भगवान से ही प्रेम करते हैं। तो उनसे ऐश्वर्य और उनकी ये वो चाहते भी नहीं। हाँ, सहज में भगवान देता है उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते। तो काहे की परवाह हमारे राते माते नाम तुम्हारे, झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रकट खेले प्राण हमारा, नूर तुम्हारा नैनो माई तन मन लागा छूटे नहीं, सुखा सागर वारण पारा, मी मारस पियो नहारा, प्रेम मगन मतवाला माता, रंग तुम्हारे दादू राता। महाराज कहते हैं कि वो तो परमात्मा के रंग में ही रंगे रहते हैं। तो प्रभाव की तरफ देखना ये सिद्ध करता है कि हमारे कुछ पाने की कामना, हमारे मन में उस कामना वाले पदार्थ का आदर है। जब तक हमारे मन में अगर कामना रहेगी तब तक हम प्रभाव को देखेंगे। अगर हमारे मन में कोई कामना नहीं रहे तो हम भगवान के प्रभाव ऐश्वर्य की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी नहीं, और भगवान का भजन करेंगे और भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे तो प्रभु के गुण ऐश्वर्यादि तो अपने आप आएंगे, उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो पूतना राक्षसी ने जैसे जहर लगाकर भगवान के मुख में स्तन दिया, तो उसको भगवान ने माता की गति दे दी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये दुष्ट है, ये मुझे मारने आई, नहीं। भगवान ने कहा कि मेरी शरण में जो कोई किसी भी प्रकार से आ जाता है। अब जैसे वो जहर लगाकर आई थी, भगवान को जहर दिया तो भगवान ने उसके प्राण खींच लिए और उसको बड़ा दुख हुआ। और प्रहलाद ध्रुव भगवान की शरण में आए तो उनको भगवान ने कैसे अपनी गोद में बिठाकर भगवान ने उसको लाड प्यार किया। तो जो जिस प्रकार भगवान की शरण जाता है, भगवान उसको उसी प्रकार मारकर कैसे भी उसको शरण देता है, लेकिन अपने शरण में ले लेता है। जो शरण होता है अगर, तो और चाहे वो दुश्मन भाव से भी, शत्रु भाव से भी भगवान का भजन करता तो भी भगवान शरण ले लेते हैं। और यदि कोई भगवान को माने ही नहीं, भगवान की शरण होए ही नहीं, भगवान का नाम स्मरण करे ही नहीं, वो तो फिर 84 में ही जाएगा। और यदि कोई शत्रु भाव से, वत्सल भाव से, कांत भाव से, सका भाव से, मित्र भाव से, दास भाव से भगवान के शरणागति हो जाए तो भगवान उसको अपनी शरण में लेकर और पार उतार देते हैं। सत्य राम साक्षी सर्वा धार अज अविनाशी, अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्वधार अज अविनाशी, अपरंपार अज अविनाशी। अरे अज अविनाशी परंपार, पार सत्य राम साक्षी सर्वदा।